एक विमान दुर्घटना के बाद एक कपल समुद्र के बीच में एक छोटे से निर्जन द्वीप पर फंस जाते हैं और उन्हें जल्द ही इसके बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। प्यार में डूबे एक कपल जिनका नाम सारा और जैक्सन होता है एक बार में एक साथ बैठकर वीडियो देख रहे होते हैं। वे मॉरिशस के ट्रॉपिकल आइलैंड पर मिले होते हैं और एक साथ दोनों रोमांच से भरा साल बिताते हैं। अब आज की रात उनकी एक साथ आखिरी रात होती है क्योंकि सुबह लड़की अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए लंदन के लिए उड़ान भरने वाली है। वह जैक्सन को अपने साथ चलने की पेशकश करती है, लेकिन वह उस द्वीप पर रहने का फैसला करता है जहाँ वह बहुत खुश था। अब एक अजीब से ठहराव के बीच लड़का सारा को एक बियर की एक और बोतल लेने के लिए चला जाता है तो सारा वहाँ से उसे बिना बताए भाग जाती है क्योंकि उसे अलविदा कहना पसंद नहीं होता है। जैक्सन घबरा कर वापस लौटता है और अपनी प्रेमिका की तलाश करना शुरू कर देता है। इसके बाद एक साल बाद भाग्य सारा को फिर से मॉरिशस वापस ले आता है जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी होने वाली होती है। अब अपने काम से दूर लड़की फिर से आजाद महसूस करती है। वह दुल्हन की ओर से एक पुराने परिचित सोलोमोन के घर पहुंचती है, लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई नहीं है। सारा बाउंड्री पर चढ़कर घर के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन तुरंत एक गुस्साया हुआ कुत्ता उस पर हमला कर देता है। लड़की डर के मारे वापस बाउंड्री पर चढ़ जाती है, लेकिन सौभाग्य से घर का मालिक बाहर निकलता है। तभी इसके बाद मालिक के लोग आने वाली पार्टी के लिए लड़की के पिकअप ट्रक में शराब की पेटियां लोड करते हैं। अब बाद में सारा पास्कल और अपने दूसरे पुराने दोस्तों से मिलती है और वे एक साथ पार्टी करते हैं जैसे उन्होंने एक साल पहले किया था। होने वाली दुल्हन कहती है कि प्रोग्राम पास के ही आइलैंड पर होगा जहाँ सुबह सुबह उन्हें जाने के लिए एक बेहतरीन बोट बुक की गई है। अब बातों बातों में सारा कहती है कि उसे मॉरिशस की बहुत याद आती है और इसकी यादें उसे हमेशा मुस्कुराहट देती हैं। इस पर पास्कल सारा को मॉरिशस में ही रुकने के लिए कहती है, लेकिन सारा का कहना होता है कि लंदन में उसकी जरूरत है। तभी एक नाव किनारे पर पहुंचती है और उसी बोट से जैक्सन अपने दोस्तों के साथ निकलता है। अब सारा को यह जानकर बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसे शादी से पहले अपने एक्स से मिलना होगा क्योंकि वह भी शाम की पार्टी में आ रहा है। इसके बाद पार्टी के दौरान लड़की जैक्सन से अपनी नजरें नहीं हटा पाती। अंत में साहस जुटाकर उसने पहले उससे संपर्क करने का फैसला किया, जिससे उसकी नई गर्लफ्रेंड परेशान हो जाती है। अब सारा अपने एक्स के साथ दोस्ताना बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन उसे इग्नोर करता है। यहाँ तक कि वह पार्टी छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन लड़की हार नहीं मानती और उसे घर चलने की पेशकश करती है। अब सैर के दौरान सारा जैक्सन को नरम करने में सफल हो जाती है और वे उसके घर पर एक साथ शराब पीते हैं। लड़की खुलेआम लड़के के साथ फ्लर्ट करती है और फ्लर्ट करते हुए लाइफ जैकेट पहन लेती है। जैक्सन उसे ठीक उसके ऊपर रख देता है, इसलिए अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं और उनके बीच भावनाएं फिर से भड़क उठती हैं। सारा एक किस की उम्मीद करती है, लेकिन जैक्सन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वह ईमानदारी से उससे कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह उसे दोबारा धोखा दे। इसके बाद वे एक दूसरे की सभी गलतियों और नाराजगी को याद करते हुए झगड़ने लगते हैं। अब इस गर्मा गर्म बहस के दौरान वे करीब आ जाते हैं और एक भावुक किस करते हैं। सुबह में एक तूफानी रात के बाद सारा बिना कुछ कहे फिर से भागने का फैसला करती है। तभी गुस्से में पास्कल फोन पर बताती है कि वह उस बोट से चूक गई है जो उसे शादी की जगह पर ले जाने के लिए बुक की गई थी। खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाकर सारा अपने बड़े उम्र के दोस्त फ्रेडी के घर पहुंचती है। अब फ्रेडी भी अपने छोटे विमान से शादी में ही जा रहा होता है और वह लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तभी सारा को बहुत आश्चर्य होता है कि जैक्सन भी फ्रेडी के साथ शादी में जाने के लिए तैयार है। शराब की एक पेटी लेने के बाद तीनों विमान में चढ़ जाते हैं। सारा अजीब तरह से जैक्सन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस सुबह की घटनाओं के बाद वह उसे फिर से इग्नोर करता है। उड़ान के दौरान जब जैक्सन सो रहा होता है तो फ्रेडी सारा को को पायलट की सीट पर बैठने के लिए कहता है। अब सारा और फ्रेडी रिश्तों के बारे में बातचीत शुरू कर देते हैं और फ्रेडी अपनी वाइफ के बारे में बात करता है जिसका हाल ही में एक गंभीर बीमारी के बाद निधन हो गया होता है। वह उसकी और जैक्सन की ओर इशारा करते हुए लड़की से कहता है कि प्यार करना हमेशा आसान नहीं होता। सारा फ्रेडी से पायलट का ट्रेनिंग लेती थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वह इसे चला सकती है और वह उसे कुछ बेसिक सुरक्षा नियमों की भी याद दिलाता है। फ्रेडी के अंतिम निर्देश को सुनने के बाद सारा ऑटो पायलट को बंद कर देती है और विमान का कंट्रोल लेने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जैक्सन भी जाग जाता है और वह देखता है कि एक खराब गैस सिलेंडर उसके पैरों के नीचे लुढ़क रहा है। अचानक फ्रेडी जोर जोर से खांसने और हाँफने लगता है। जैक्सन सिलेंडर को उसकी जगह पर सुरक्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारा जोर से चिल्लाती है कि बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ रहा है। दवाइयों की गोलियां भी कोई मदद नहीं करती हैं और अगले ही सेकंड मेन पायलट स्टीयरिंग व्हील पर सिर झुकाकर गिर जाता है, जिससे विमान भी गिरने लगता है। तभी सिलेंडर भी विमान की विंड सील तोड़कर बाहर निकल जाता है। जैक्सन बड़ी मुश्किल से फ्रेडी तक पहुंचने और उसे प्लेन की स्टीयरिंग से हटाने में सफल होता है। अब समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले सारा बड़ी मुश्किल से विमान को सीधा और एक सटीक ऊंचाई हासिल कर पाती है। जैक्सन फ्रेडी के शरीर को खींच कर ले जाता है और उसे CPR देने की कोशिश करता है, लेकिन बचाव का बहुमूल्य
समय अब खत्म हो गया होता है और वह रोते हुए फ्रेडी के शरीर को अपनी जैकेट से ढक देता है। इसके बाद मेन पायलट सीट लेने के बाद उसे पता चलता है कि विमान का जीपीएस टूट गया है और दोनों के फोन पर भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए अब उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। जैक्सन सारा के साथ रेडियो के माध्यम से बाहरी दुनिया से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं होता है, जिससे दोनों और अधिक घबरा जाते हैं। अब उनकी एकमात्र उम्मीद ऑटो पायलट है जो उन्हें सुरक्षित किसी आइलैंड पर ले जाएगा। हालांकि अब जल्द ही स्पष्ट हो गया कि टूटे हुए सिलेंडर ने ऑटो पायलट कंट्रोल सिस्टम के महत्वपूर्ण उपकरणों को भी तोड़ दिया होता है और फ्यूल का केवल आधा टैंक और बचा होता है। सारा, जिसे फ्रेडी ने पायलटिंग की कुछ बेसिक बातें बताई होती हैं, उसे ही विमान को किसी तरह सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, इसलिए कंपास का उपयोग करके डायरेक्शन जानने के बाद लड़की विमान को 180 डिग्री घुमाती है। तभी अचानक एक तूफान को अपनी ओर बढ़ता देख दोनों चौंक जाते हैं। विमान हिलने लगता है, लेकिन जैक्सन को भरोसा है कि वे समय पर तूफानी बादल को पार कर लेंगे। फिर भी वे आखिरकार लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सैमुअल से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं, इसलिए अब दोनों उसे मदद मांगते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें तुरंत दिशा बदलने के लिए कहता है, नहीं तो उनका सारा ईंधन खत्म हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके जमीन पर पहुंचने के लिए उन्हें तूफान के बीच से ही पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। अब जैक्सन इस संभावना से खुश नहीं होता है और पूछता है कि क्या वे इसके बजाय विमान को पानी में उतार सकते हैं। तभी जैसे ही तूफान करीब आता है उनका कनेक्शन कट जाता है। अब दोनों के पास तूफान के बीच में उड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। अचानक सामने बिजली चमकती है और काले बादल उन्हें घेर लेते हैं। अब जैक्सन सारा को मेन पायलट की सीट पर जाने के लिए कहता है ताकि वह उपकरणों को आसानी से देख सके। लड़की के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि वह खराब मौसम के बावजूद भी विमान को उसी ऊंचाई पर बनाए रखे। तभी बिजली गिरने से विमान जोर से हिलने लगता है और कुछ और भी उपकरण खराब हो जाते हैं। प्लेन क्रैश होने के डर से सारा तूफान के ऊपर से उड़ान भरने के लिए ऊंचाई हासिल करने का फैसला करती है। अब घबराहट में जैक्सन लड़की को इस जानलेवा रिस्क से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती है। अंत में वे खुद को तूफानी बादलों से ऊपर पाते हैं और साफ आसमान का आनंद लेते हैं, लेकिन उत्साह जल्द ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि फ्रेडी ने चेतावनी दी थी, उन्हें ऊंचाई की बीमारी हो जाती है जिससे लड़की बेहोश हो जाती है और विमान तेजी से नीचे की ओर गिरने शुरू हो जाता है। फिर भी जैक्सन उसे किसी तरह होश में लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सारा को विमान को गिरने से रोकने में बहुत परेशानी होती है। तभी सौभाग्य से वे प्लेन को कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। हालांकि गिरने के दौरान उनका कंपास खराब हो जाता है, जिससे वे बिल्कुल ही अपने रास्ते से भटक जाते हैं। फिर भी जैक्सन को इमरजेंसी में कंपास बनाना पता होता है। वह एक चुंबकीय सुई लेता है और उसे शराब के साथ एक तरल में छोड़ देता है। इस तरह से वे अपने स्थान का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं और सारा फिर से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। आखिर में दोनों तूफान से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनका फ्यूल बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि सारा देखती है कि एक टैंक लगभग पूरी तरह खाली हो गया है, इसलिए वह दूसरे भरे हुए टैंक पर स्विच कर देती है। हालांकि फ्यूल का लेवल तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। तभी जैक्सन को लगता है कि शायद तूफान के दौरान फ्यूल टैंक में लीकेज हो गया होगा, जिससे उसमें खराबी आ गई है। इस लीकेज को ठीक करने के लिए वह प्लेन से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन सारा उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ईंधन के बिना उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। अब जैक्सन खुद को रस्सी से सुरक्षित करते हुए लड़की को धीमी गति से प्लेन उड़ाने के लिए कहता है और वह सावधानी पूर्वक विमान से बाहर निकलता है। कई प्रयासों के बाद इंजन कंपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। अब वहां उसे टैंक में लीकेज मिलता है और वह उसे टेप कर देता है, लेकिन अगले ही पल वह गलती से फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर भी किसी तरह जैक्सन अपने स्वस्थ हाथ से प्लेन के पायदान को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और सारा स्टीयरिंग को एक स्थिति में सुरक्षित करते हुए जैक्सन की सहायता के लिए दौड़ती है। उसकी सेफ्टी रोप विमान के पहिए में फंस जाती है, इसलिए सारा रस्सी को काटती है और उसे कॉकपिट तक पहुंचाने में मदद करने के लिए हाथ देती है। एक कठिन प्रयास से लड़की जैक्सन को अंदर लाने में सफल हो जाती है। वह उसके हाथ की जांच करती है और बेचैनी से पता चलता है कि उसके हाथ में गंभीर फ्रैक्चर है। सारा शराब से खुले घाव को साफ करने के बाद वह लड़के का ध्यान भटकाती है और उसके हाथ को सीधा करती है। फिर फर्स्ट एड किट की सहायता से लड़की उस पर एक टूर्निकेट लगाती है। इसके बाद तनाव से उभरने के बाद दोनों डैशबोर्ड पर लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि टैंक में केवल 5% फ्यूल ही बचा है, इसलिए सारा फ्यूल को बचाने के लिए प्लेन का वजन कम करने का सुझाव देती है। सबसे पहले सारा सभी सीटें और सामान को बाहर फेंक देती है, जो नीचे चल रही नाव का ध्यान आकर्षित करती हैं। फिर भी जल्द ही दोनों को एहसास होता है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वे एक साथ फ्रेडी के बेदम शरीर की ओर देखते हैं और तभी लड़की हताश कदम उठाने का फैसला करती है। वह डैशबोर्ड पर खुश फ्रेडी की फैमिली फोटो को फाड़ती है और उसे आदमी के सीने की जेब में रख देती है। इसके बाद बूढ़े आदमी के शरीर को बाहर रोते हुए सारा नीचे ढकेल देती है। तभी लड़की शराब की पेटियों को बाहर फेंकने ही वाली होती है कि अचानक जैक्सन के मन में शराब का उपयोग फ्यूल की तरह करने का विचार आता है। अपनी गंभीर चोट के कारण जैक्सन टैंकों में ईंधन नहीं भर सकता, इसलिए सारा इस मिशन को अंजाम देने का फैसला करती है। हिम्मत जुटाकर वह बाहर जाकर प्लेन की छत पर चढ़ जाती है। एक बार जब विंग पर पहुंचती है तो वह फ्यूल टैंक खोलती है
और शराब डालना शुरू कर देती है और इसके साथ ही जैक्सन बॉटल पकड़ाता रहता है। अब सभी शराब की बोतलें खाली होने के बाद सारा वापस आने की कोशिश करती है और चमत्कारिक ढंग से नीचे गिरने से बच जाती है। उनका रिस्क लेना अच्छा साबित होता है और ईंधन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तभी जैक्सन सारा से कहता है कि उसे रास्ते में एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया है जहाँ वे उतरने का प्रयास कर सकते हैं। वह सारा से कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाने की जरूरत है क्योंकि बचाव का और कोई मौका नहीं हो सकता है। सारा जैक्सन की बात मानने का फैसला करती है और मेन पायलट की सीट पर बैठती है। सारा विमान को वापस घुमाती है लेकिन कुछ मिनटों की उड़ान के बाद भी वे द्वीप का पता नहीं लगा पाते। तभी सबसे डरावनी बात घटित होती है। फ्यूल फिर से पूरी तरह खत्म हो जाता है और विमान का इंजन काम करना बंद कर देता है। फिर भी प्लेन हवा में कुछ देर तक उड़ता रहता है। अब स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सारा अपने एक्स से उस सारे दर्द के लिए माफी मांगती है जो उसकी वजह से उसे हुआ था। इसके साथ ही जैक्सन भी स्वार्थी होने और अपने प्रेमी की पसंद की सराहना न करने के लिए माफी मांगता है। तभी अचानक जैक्सन की नजर खिड़की में से एक छोटे से द्वीप पर पड़ती है, इसलिए खुशी में लड़की विमान को घुमाती है और जमीन की ओर ग्लाइड करने लगती है। वह लैंड करने की कोशिश करती है लेकिन कम ऊंचाई पर वह विमान से कंट्रोल पूरी तरह से खो देती है। जैक्सन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए डिस्पैचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन सारा के आखिरी प्रयासों के बावजूद विमान पानी में गिरकर पलट जाता है। पानी तुरंत प्लेन में भरना शुरू हो जाता है जबकि दोनों अंदर फंसे रहते हैं। इसी तरह सारा दरवाजा खोलने और सतह पर तैरने में सफल हो जाती है लेकिन ऊपर आके उसे पता चलता है कि जैक्सन उसके करीब भी नहीं है। वह उस लड़के के लिए वापस गोता लगाती है और उसे पता चलता है कि जैक्सन बेहोश है और वह डूबे हुए विमान के पंख में फंस गया है। लड़की कॉकपिट से एक लाइफ जैकेट खींचती है और विमान के समुद्र के नीचे जाने से पहले उसे लड़के के गले में डाल देती है। अब वे दोनों सतह पर तैरने लगते हैं और सारा उस लड़के के शरीर को सूखी जमीन पर खींच लेती है। वह उसे पीसीआर देती है और जैक्सन समुद्री पानी उगलते हुए होश में आ जाता है। अब दोनों थके हुए रेत में गिर जाते हैं और वे थोड़ी देर के लिए सो भी जाते हैं। अब जब उनकी नींद खुलती है तो वे खुद को पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ पाते हैं। सारा अब मान लेती है कि उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। वह बचाव की तलाश में हताश होकर इधर उधर देखती है लेकिन केवल विशाल समुद्र ही उन्हें घेरे हुए होता है। धीरे धीरे दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। सारा यह सोचकर रोने लगती है यहीं उसकी जिंदगी कट जाएगी और थके हुए जैक्सन को एहसास होता है कि उसके भी बचने की निश्चित रूप से कोई संभावना नहीं है। इसलिए वह अपनी प्रेमिका को अपनी लाइफ जैकेट पहनने की पेशकश करता है लेकिन सारा यह कहते हुए मना कर देती है कि वे एक टीम है और अंत तक एक साथ रहेंगे। तभी जैक्सन का घाव खुल जाता है जिससे कुछ शार्क उनकी ओर बढ़ने लगती है। अब यह जोड़ी एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करती है, यह महसूस करते हुए कि उनका अंत निकट है। हालांकि उसी समय मछली पकड़ने वाली एक छोटी नाव उनके बचाव के संकेतों को सुनकर उनके पास आ जाती है। सारा अपनी आखिरी ताकत से जैक्सन को नाव पर खींचती है। इससे पहले कि शार्क उन्हें पकड़ ले वे सफलता पूर्वक उस पर चढ़ जाते हैं। अब दोनों कभी एक दूसरे से अलग ना होने का वादा करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सारा और जैक्सन एक दूसरे की मदद के बिना ऐसी स्थिति से बच सकते थे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।